अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत सारों ने कंप्लेंट की थी कि हम गल्फ़ के बारे में बड़ी सख्त वो है, ख़ास तौर पे खलीजी पट्टी के बारे में लैंग्वेज इख्तियार कर रहे हैं और वहाँ पे जो मज़दूरी करने वाले डॉक्टर, इंजीनियर और लिटरली लेबरर्स वगैरह उनकी राय नहीं लेते हम। तो हमने कहा कि हम एक एक्सपर्ट से बात करेंगे आज, जिसने कभी दुबई देखा नहीं जिसने ज़िंदगी कभी के दुबई अंदर। देखा नहीं ज़िंदगी में। साथ आप बताएँ, व्हाट इज़ द एक्सपर्ट स्टोरी? क्या मतलब? वो आप लोग की मतलब क्या जर्नी रही है वहाँ पे बहुत ड्रोन्स और मिसाइल के सायों में? ख़त्म हो गया। सुना है लोगों पाकिस्तानियों को बाहर निकाल रहे हैं। अभी आई वाज़ इन द मॉर्निंग कोई बात कर रहा था कि बहरीन ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया और एंट्री यूएई एज़ बैन कर वेल, दिया। और जो यूएई स्पेशली एज़ द वेल। पाकिस्तानी जो एंड सऊदीज कमिंग फ्रॉम द सऊदी बॉर्डर, आई डोंट नो, आई थिंक बहुत सारी जो लाइंस हैं वो क्रॉस हो गई हैं पिछले 40 दिनों के अंदर, एंड वी आर नॉट गोइंग बैक टू February 26 एज प्रोफेसर पेप says। I agree with Professor Pape. Not only do I think कि वो adorable uncle हैं छोटे and से a very गोलू good मोलू से। professor, but I also think कि उनका analysis बहुत ज़्यादा grounded है in not rhetoric जो bluster जो निकल रहा है out of states in but या in actual troop movements और जो actual एक market की indications हैं। यूएई की आपने बात की तो मेरी बहुत प्यारे भाई हैं हमारे डॉक्टर आदिल, इस्तांबुल में होते हैं, बड़े ब्यूटीफुल सोल, यूके में पैदा होने वाले पाकिस्तानी, wanted to move back to a Muslim country। उन्होंने मार्केट सर्वे किया, मुख्तलिफ मुल्क देखे, एंडेड अप इन पाकिस्तान, इस्तांबुल। अच्छा। नहीं, अब एट दैट टाइम पाकिस्तान वाज नॉट एज वायबल। अगर आप इंग्लैंड में पैदा हुए हो यार, यू नो ऑफ व्हाट आई मीन, कोर्स, लाइक ऑफ उनके दे कोर्स। वांट कि सीधी लाइन लगे और बस चले, यू नो व्हाटएवर। वो 10-11 साल पहले माशाल्लाह टर्की में आ गए, उन्होंने तुर्किश ज़ुबान सीखी, सियासी पार्टियों में हिस्सा लेते हैं वहाँ पे, सिटीजनशिप ली। अब वो और लोगों को फैसिलिटेट करते हैं प्रॉपर्टी वगैरह का काम करके, उनको पासपोर्ट वगैरह, बहुत प्यारे भाई हैं। उनसे मेरी वहाँ मुलाकात हुई इत्तेफाक से। उनका देखो प्यार देखो, जब मैंने बताया ना कि मैं कॉन्फ्रेंस पे जा रहा हूँ, उन्होंने कहीं यूट्यूब पे देखा कि यार ये बंदा आया हुआ है पाकिस्तानी, उन्होंने मुझे इनबॉक्स किया, बुला लिया और खाने पे ले गए। क्या मतलब बात, रियली माशाल्लाह। एक मतलब आमतौर पर पाकिस्तानी होता है कि अवॉइड करो। हाँ, उन्होंने समझाया कि यार प्रॉपर्टी ऐसे होती है यहाँ पे, इस मुल्क में ऐसे होता है, इकोनॉमी समझाइए, एक ले ऑफ द लैंड जो लोकली समझा सकते हैं या आपको। तो उन्होंने बड़ी अजीब बात की, कहते हैं उनकी क्योंकि वो इमिग्रेशन की सर्विसेज हैं, तो दर्जनों के हिसाब से वेल सेटल्ड पाकिस्तानीज जो दिहाइयों से गल्फ में बैठे हुए, ख़ास तौर पे यूएई में, शिया एंड सुन्नी एंड प्रोफेशनल क्लास के लोग, यानी डॉक्टर इंजीनियर टाइप्स विद फैमिलीज, दूसरी नस्ल चल रही है, दे हैव बीन आस्क्ड टू लीव 72 घंटे के नोटिस पे। नॉट एग्जैक्टली अ डेपोटेशन, नॉट एग्जैक्टली कोई कानूनी कार्रवाई, बट दे हैव बीन बुलीड टू लीव फॉर वट एवर रीज़न के बिफोर दिस गेट्स अगली, आप अब यहाँ से जाएं। तो बहुत ज़्यादा अपने पैसे और वो रुख इस्तांबुल का कर रहे हैं। या हकीकत है ये, इस्तांबुल फॉर अ वाइल हैज़ बीन अ डेस्टिनेशन इस पूरी एक्सपैट कम्युनिटी के लिए, ख़ासतौर पे जो यूरोप से वापस जाना चाह रही है, बट दे डोंट एग्जैक्टली वांट टू कम बैक टू पाकिस्तान बिकॉज स्ट्रक्चरली इट्स नॉट वेरी फर्स्ट वर्ल्ड। और जो गल्फ़ के अंदर लोग हैं जो हायर लाइफ को एस्पायर कर रहे थे, they now find it in Malaysia, Indonesia, and Turkey in a much more civilized way. The Gulf is not a civilized place. ये बात लोग भूल जाते हैं कि इमारतें एंड सड़कें do not make for a civilized. रियली? No, apparently not. वाकई? Yes, हाँ, I'm नो shocked. वे। सकाफत apparently कोई मैटर करती है. Cultural वाकई ना? values. Yeah, I know. Are you Population kidding? density, the access Are to you water. kidding? I know. Do you want me to believe that Dubai is not the hallmark of नहीं. modernism or whatever? Or सर मैं I have to modern revolution? ये एक मैंने I mean, रिवील करना है ऑडियंस को। really? It's- That's sad. So पाकिस्तान इस सारे के अंदर पोस्चरिंग शानदार, Yeah. मतलब कल जो विजुअल देखे हैं, एक आंसू Hi Allah. ओए, यार नहीं ओ Yeah, it was good. यार The hug was like चीफ आर्मी स्टाफ hugging जहाज से Ragachi. उतर रहा है और ईद मुबारक वाली झप्पी, ट्रिपल झप्पी लगाई उन्होंने। अच्छा, इस पे पूरी उम्मत कंफ्यूज हो जाती है जब भी मैंने कहा ईद पड़ी है ना गैर हाँ, कि दो मुकामियों करना है, से। 3 करना है या नहीं, 1 वो एक करना ही है? करते हैं सारे, ये हम हैं कि जो उनको 3 करते हैं। मतलब पूरा ए माँ करे ना, वो उसकी बड़ी ताकत है। Yeah. राखी साहब को भी 2 मिनट के लिए ना जरा हुआ कि यार ये Yeah. मैं तो ये मोदिया है, Dear hug. बट वो जो यार बड़ी पावर मूव उसमें आप देखो कि वो जो जिस तरह वो एसएसजी का कमांडो खड़ा हुआ है ना, वाइड स्टांस लेके फोटो खींच रहा है, वो पूरी तस्वीर बहुत ही शानदार Yeah, है। good PR. इट्स वेरी गुड पीआर, इट्स अ वेरी गुड मोमेंट। अपेरेंटली पाकिस्तान न्यूक्लियर अग्रीमेंट के ऊपर कोई ब्रेक थ्रू डील उनको कम्युनिकेट कर रहा है। दिस इज द रूमर, राइट, दैट न्यूक्लियर इज द स्टॉपिंग ब्लॉक। अपेरेंटली मैं एनालिसिस देख रहा था, कुछ मगरबी जो वाशिंगटन के इनसाइडर जो वहाँ पे सहाफ़ी बैठते हैं, 2-3 चैनलों पे देख रहा था उनके,
कि गुफ्तगू न्यूक्लियर से आगे बढ़ी ही नहीं है। यानी जो चीज़ जिसके लिए हरास किया जा रहा था जेडी वैंस को, मिन जानिब विटकॉफ, मिन जानिब कुशनर जो इसराइल के वहाँ पे दुम्मे वहाँ पे नुमाइंदे थे, और जो वो ट्रंप को बार बार फ़ोन कर रहा था, और जो नेतन्याहू ने इतने बदतमीज़ाना क्लेम किया कि मुझे भी बार बार राब्ते हो रहे थे, वो बुनियादी तौर पे गुफ्तगू को न्यूक्लियर पे फोकस करवा एक के पॉइंट है जी वो ब्रेकिंग पॉइंट वाला क्या बंदा है जो सागर इंजेटी ही अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने कहा कि जो पहले वाला ओबामा वाली डील साइन हुई थी तो उससे पहले 2-3 महीने तक जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे ईरान के अंदर और अमेरिका के में वो मिलकर बैठे थे, डील उन्होंने बनाई थी, बाकी लोग साइन अप थे। मसला ये है कि इवन इफ दे आर टॉकिंग न्यूक्लियर, नोबडी इज टॉकिंग न्यूक्लियर टू स्टीव विटकॉफ और जेरेड क्रूशनर से। तो क्या मतलब अगर जेरेड क्रूशनर बात करेगा कि 5% होगा तो उसको क्या समझ में आएगी? लाइक हमें नहीं पता कि 5% से क्या होता है, 3% से क्या होता है, 2% से क्या होता है। We have some estimations कि इतना मेडिकल ग्रेड होता है, बट here's the thing, यही वो एनालिसिस में अपना लेके आ रहे थे कि why it was a bullying tactic, it's a delaying मतलब अगर tactic। न्यूक्लियर पे बात करनी है तो आप ये ऊपर वाली जो डील होती है ना, the maximum बंदा जो था अमेरिकन साइड से एक डिफेंस अटैचे था, that's it। I don't think there was no one competent in the जितना भी American अमेरिकन मीडिया ना, स्पेशली जो ऑल्ट लेफ्ट का है या जो Alt-right, आई थिंक ये अब ऑल्ट राइट ही बन गए सारे, alternative media हाँ, जो अल्टरनेटिव मीडिया के लोग हैं, नो वन इज बाइंग अपार्ट फ्रॉम वन कमेंटेटर तीता पारसी, आई थिंक दैट्स हिज नेम, Trita Parsi, तीता पारसी। अपार्ट फ्रॉम हिम हिज एनालिसिस, हर बंदा ये कह रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है ना ये बकवास है, ये सारे मिलके हमको पागल बना ये रहे हैं। बकवास है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर डील होनी है तो वो ट्रंप ने नहीं करनी, वो जेडी वैंस ने नहीं करनी, वो जेरेड कुशनर ने नहीं करनी, वो गोल्फ वाले अंकल ने नहीं करनी। It's the technical इट्स expertise। टेक्निकल एक्सपर्टीज जो टेक्निकल लोगों ने बैठे करनी है। इन्होंने एट द एंड ऑफ द डे 3-4 महीनों के बाद आगे करने होगा, अच्छा यार साइन कर लो, कहाँ साइन करना है मुझे बता दो, ये साइन करना है, अच्छा फोटो वहाँ खिंचवानी, हाँ वहाँ जाके फोटो खिंचवा लें बस। वो तो एक फोटो अप होता है एट द एंड ऑफ द डे। Yeah। नो वन इज बाइंग दैट क्रैप एनीमोर। अब मुझे नहीं पता, अब एक तरफ वो बात है कि एक तरफ पाकिस्तान के सोर्सेज हैं, उसामा बिन जवेद भाई ने स्टोरी की थी, उन्होंने यहाँ बात की होगी किसी फॉरेन ऑफिस के अंदर, जो वो कह रहे हैं कि एक्सप्लॉइटर्स हैं, इसराइल है, यूएई, कुछ यूएई का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन कुछ ममालिक हैं, कुछ सम पीपल आर इन वाशिंगटन, सम पीपल आर इन तेहरान एज वेल, जो कहते हैं कि डील ना हो, बट हम होपफुल हैं कि डील हो जाए। लेकिन जो ग्राउंड मूवमेंट है, What deal on what basis? So for example, जो blockade of the blockade है, जो अमेरिका ने हॉर्मुज़ में blockade किया, that is not a political gesture, that's an act of war। Because जो blockade of the blockade है, अगर वहाँ से ship कोई क्रॉस करती है, what does the American blockade do? It shoots them down। तो ये warfare है, एक ये system of war। दूसरा, प्रोफेसर पेप ने सलामी स्लाइसेस डिस्क्राइब किया कि बड़ा सॉसेज है और हम उसकी जब वो सलामी नहीं बनती, पेपरोनी जो बनती है, उस तरह की पतली पतली फांकों में ट्रूप्स की यूनिटें मूव कर रहे हैं गल्फ के अंदर। तो वो जो शमियाजा बिखेर रहे हैं फौजियों का, खमियाजा वो शुगर लगाने जा रहे हैं वहाँ पे। सो पूरा मतलब वो ताश तो नहीं खेलने भेज रहे फौजियों को वहाँ पे, वो सलामी स्लाइस कर करके, पेपरोनी स्लाइस कर करके ना, छोटे छोटे टुकड़े भेज के माशा वो पूरा सॉसेज खड़ा कर लेंगे वहाँ पे और पूरा लश्कर खड़ा कर लेंगे वहाँ पे। पॉइंट ये है कि ईरान के अंदर भी जो अराकची वगैरह हैं, what they represent is one soft side, very particular soft side of the government। I guarantee you with every successive talk, Pezeshkian तो है, Pezeshkian तो कोई मुंह नहीं लगाता, Pezeshkian का कोई लिफ्ट भी नहीं करवाता। The last time we saw him was बाजार में आटे डबरोटी के रेट पूछते हुए, right? उसको इसराइली भी नहीं मारा। They don't want to kill him. Why would they kill him? He's a sweetheart। And we should all remember कि इसी तरह रोटियां चाय खाते हुए, होटल में शवरमे खाते हुए 4 दिन के बाद ही जब राखची साहब गए थे सीरिया, इसी तरह डमस्कस भी खत्म हो गया था। सो जो सिविल पॉलिटिक्स 4 days before the अली लडियानी था वो, अराकची था, अराकची was in Damascus also। Arakchi was in Damascus with Ali Larjani वगैरह, and all these and people, they were eating shawarma and they were having a great time। My point is 5 दिन बाद गेम ओवर हो गई थी सारी। Rhetoric is rhetoric। Please look at actual troop movements, actual kinetic जो on ground पर हमें कुछ नहीं पता, लाइक we don't know anything। हम तो सेकेंडरी और टर्शरी पॉइंट से देख रहे हैं कि अच्छा सैटेलाइट्स यहाँ जा रही हैं और फौज वहाँ जा रही है, यहाँ हो रही है, और वो डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे हो रहा है, हाँ जो डिक्लेयर कर रहे हैं। सो आई हैव नो ऑन ग्राउंड, यू नो, कि मुझे वो बता रहा है कि यहाँ से इतनी बैटरियाँ मूव की हैं उनकी, या कोई मैं वाशिंगटन में किसी से रब्ता कर रहा हूँ, मैं उन्हीं की रिपोर्टेड इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट करके कह रहा हूँ कि या दिस डजंट मेक एनी सेंस। एस्टिमेशंस ये हैं कि 6 महीने से 1.5 साल की कैपेसिटी है ईरान की टू डेवलप द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। उनका जो ब्लस्टर है, जो उनकी रेटरिक है, वो ऑलवेज हैज़ बिन फॉल्स। आई हैव ऑलवेज हेल्ड दिस पोजीशन के जो फतवा है, इट्स ऑल मेड अप, इट्स अ रेटरिक, इट्स अ पॉस्चरिंग टैक्टिक।
हकीकत ये है कि द कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क आज की डे एंड एज में. 70s 60s 80s वाले भले ज़माने नहीं है जब हर कोई बम को तैयार कर लेता था. ईरान ने अपनी पहली विंडो मिस की है, सेकंड विंडो इवन हाँ. शॉर्टर. और अब तो आई डोंट थिंक कि अरागाची वगैरह को साइड पे करके आई डोंट थिंक कि IRGC would want to go away without having a nuclear on their table. 100%. Why would they? If अच्छा, let's Like look at the उन्होंने 2 example. हमले करवा चुके हैं, मतलब डिकैपिटेशन मार्टरडम ऑफ खामिनाई साहब, टॉप लीडरशिप शहीद करवा चुके हैं. उसके बाद वो कहेंगे ब्रो मतलब क्या क्या सीन है. if you look at the 2-3 major examples of countries जिन्होंने give up किया world level power Yeah, को, यूक्रेन, Libya, Iraq, ईरान, now Iran, and the classical example Libya. या ठीक है, midway in the nuclear process छोड़ता है, ज़िबा होता है. यूक्रेन के साथ क्या होता है? इराक की 10 decade long cooperation है with the UN, with the Americans, right? Weapons decommissioning पे, chemical weapon decommissioning पे, हर जगह उनको access दिया उसने. What happened to Saddam? They hung him. So like they killed him. And उसके बरक्स you have not, and this is all within lifetimes of management. यानी जो मैनेजमेंट बैठी हुई ईरान की, उनकी जिंदगियों में हुआ है. ये ऐसे नहीं है कि ये कोई दहाइयों या सदियों पुरानी बातें हैं. और दूसरी बात, जो कामयाब स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी, अमेरिका हमारे बॉर्डर पे आके बैठा, पाकिस्तान कायम रहा. पाकिस्तान शुड हैव बीन फिनिश्ड. पाकिस्तान डिड नॉट फिनिश. हमने वो सारा वो स्क्रू अप ऑफ द वॉर ऑन टेरर आर्क हमारे टुकड़े हो जाने चाहिए थे. BLA हमारे सर पे नाच रही होती, TTP नाच रही होती. रियली भी नाच रही है वैसे नहीं, मतलब नाच रही थी कि टुकड़े हुए होते ना मुल्क की मेरी जान. अब डांस नहीं, अब थोड़ा ज़रा टिकटॉक पर रक्स है, बाकायदा नहीं है. वर्चुअल उसमें ना जाएं आप, रियलिटी सोफिस्टिकेटेड वो नहीं है. मतलब BLA ने निहत्ते क्यों शहीद किए कोस्ट गार्ड के? इट्स बिकॉज इट्स ऑल टिकटॉक. That's all they can do. इट्स ऑल टिकटॉक ब्रदर. सोफिस्टिकेटेड नो, मुजरा नहीं कर सकते वो लोग कि पूरी महफिल से जाके रात को वो स्टेज मुजरा नहीं हो सकता. वेल नहीं फेंक सकते. वो स्टेज पे आएंगे, इकट्ठे होंगे 100 लोग, वो पे सीधा आके हाँ वेल फेंक देंगे उन पे हम हमारा बड़ी बली आ जाएगी. तो इट्स नॉट, द गेम इज ओवर. जो मसला है पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया का, वो मिसाल है कामयाबी की. IRGC के लोग देखते हैं कि ये तो कामयाबी की मिसाल पड़ोस में और हमारे ऊपर है शुमाल में, कि वो समुद्रों में इतना सा मुल्क है, खाने पीने को है नहीं उसके पास, लेकिन उसने बैलिस्टिक बना लिए हैं और वो बना लिए हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया. सो और दूसरी मुखालिफ की एग्जांपल, इजराइल क्यों एक पॉइंट के बियॉन्ड ईरान उसको एस्केलेट नहीं करता और गल्फ को क्यों करता है? बिकॉज इसराइल उसको बम मार देगा. इट विल स्ट्रेट अप इजी पिकिंग कोर, मतलब वॉर की कॉस्ट को रेज करना फॉर द गल्फ, फॉर द एशिया. उनका प्लान यही था IRGC का कि हमने वॉर की कॉस्ट को रेज करना है कोरिया के लिए, साउथ कोरिया के लिए, जितने भी अलाइज है ना वेस्ट एशिया के अंदर, इनके जापान टू साउथ कोरिया एंड टू और कौन सा है, द गल्फ. हाँ द गल्फ. उनके लिए हमने वॉर की कॉस्ट को इतना रेज कर देना है कि ट्रम्प के पास मजबूरी, ट्रम्प इस सारी सिचुएशन में उसके पास बेचारे ना हो सवाल टेबल पे आने के, और टेबल पे आके वो जीते, टेबल पे आके ईरान जीते. मतलब ईरान, मतलब द फैक्ट कि ईरान वुड गिव अप इट्स न्यूक्लियर पावर. मैं देख रहा था कि कल रात को किसी ने यूट्यूब पर थंबनेल में लगाया हुआ था, और वो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम काफ़ी है कि ईरानियों का फैसला यूरेनियम सिर्फ पाकिस्तान को देंगे. लाइक ब्रो व्हाट द फक, ये बात ईरानियों को पता है literally, and he's a mainstream journalist, like no kidding. I'm sure कि वो और इसराइल हमेशा यही करता है. मोइन रब्बानी का इसके ऊपर मतलब सोने से लिखे जाने वाला जुमला है कि इसराइल जब किसी भी दुश्मन को मैदान में शिकस्त न दे पाए तो वो कहता है कि टेबल पर आके मेरे से शिकस्त लो. सेम गोज फिर हमास कि डीमिलिटराइज वैसे नहीं हो रहे, लेकिन टेबल पे आ गया हिजबुल्ला. सेम गोज फॉर अबीरान कि वैसे तो नहीं कर सके हम तुम्हारे साथ कुछ, लेकिन टेबल पर आ गए ना तुम न्यूक्लियर. भाई पागल के पागल 73 में what they did 73 में, when they started losing, this was what they do. So given this consideration, do you think Donald Trump, who is a bad winner and a sore loser, there is nothing good about this man, वो आपको ये टेबल विक्ट्री लेने देगा? ईरान 6 महीने में, भाई नवंबर में है मिड टर्म इलेक्शन. डोनाल्ड ट्रंप के मैं पोल्स देख रहा था, 42% जो उसकी वोटर बेस थी, एक डेमोग्राफिक है, उसको कहते हैं वाइट नो कॉलेज मेल्स. अच्छा, वाइट नो कॉलेज मेल, वाइट यंग मैन जो वर्किंग क्लास है, कॉलेज नहीं गए हुए. अमेजिंग. उसके 42% ट्रम्प का वोटर था. 42. अब कितना है? -2%. यार वो सारा वो टक्कर काजल का टक्कर काजल में बैठ जाता रात को. What is that?
How can you tweet that On Easter Sunday? Like आगे पीछे कर लो, ईस्टर संडे को ना करो. यार ये जब से ब्लास्फेमी पॉलिटिक्स है ना अमेरिका में, गेम खराब हो गया. They Yeah, need a I'm मुज़म्मिल. glad. They need They need a a Muzammil, and they need a tourist department to sponsor Muzammil. Otherwise वो होगा Come नहीं. see Like the rising TDCP. yeah, Thank thank you so much यार. Yeah, I will. Or please use the consumer code #Muzammil. You will get a 10% discount at TDCP. Yeah, and maybe वो जब मरी में लोग मर रहे होंगे ना बर्फबारी में, तो शायद वो थोड़ा पहले पहुंच जाए उसके बाद कोड लगाने के बाद. अगर आपने कोड लगाया हो तो आपको अगर आप बचा लिया जाएगा. करेंगे just call 111 Muzammil. Yeah. And आप कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से नहीं मरेंगे. Yeah. So It's the tragedy I of- think the journalism एक और एस्पेक्ट जो हमने देखा ना, इस्लामाबाद पिंडी जर्नलिज्म is not journalism. Stop calling it journalism. जर्नलिज्म इज ओवर. लाइक न्यूयॉर्क पोस्ट की जो साफी है वो वो साफी स्टेनोग्राफर कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? I think she's like a spy. आई थिंक She's an agent. मोहिंदर बांदी ने ट्वीट की हुई थी कि ना किसी साफी Brother, ने why कहा- is Donald Trump calling the New York Post की हाँ, साफिया? मैं उसी पे कह रहा She's an agent. हूँ. नो नॉट एन एजेंट, शी इज एच. What are these people? या आई मीन What are these people? Oh, They're- just college में मैं APEC के साथ काम कर रहा था, या मैं I was working with Benny. You know what the hell is that organization called? Benny Brith, Benai Brith. आपने भी ऑब्जर्व किया, आपने मुझे एजरा क्लाइन की उस दिन वो भेजी के आर्टिकल देखो इसका ये क्या आर्टिकल नहीं पॉडकास्ट की उसने, वो सारा आर्टिकल लोग भी आया तूने मुझे. इजरा लाइन का Maybe अल्लाह you माफ sent करे. the मैंने मुझे तो उसकी शक्ल से you नफरत sent the podcast. I ended up on the article as well. Sorry. Ezra Klein, classic piece of shit lib Zionist यहूदी, वो सामने आया और बहुत से इस तरह दर्जन कैरेक्टर सामने आए जो अब वन स्टेट रियलिटी जो की कह बात रहे हैं कर रहे हैं. कि हमें एक सेकुलर स्टेट बनानी है इजराइल की जिसमें सब बराबर लोग हैं. अच्छा, बट आई फुली सपोर्ट व्हाट इजराइल इज डूइंग इन लेबनान. हाँ, और साद अक्टूबर के बाद जुल्म किया है, हमने 70,000 फिलिस्तीनी मारे हैं. बट हमारी यानी ओवरटर्न विंडो जब शिफ्ट कर गई है तो वो उसमें अभी भी ड्रैग कर रहे हैं उन पॉइंट्स को अपने. इस वक्त जो मेरी जाती राय है, इजरायली लॉबी को अमेरिका में और यूरोप में स्ट्रक्चरल नुकसान उस लेवल का नहीं हुआ कि वो तबाह हो गए. Yeah. उसको ज़्यादा नुकसान पीआर का हुआ है. पीआर को रिकवर करने के लिए एपेक जो है वो आपका रिट्रीट करेगा. अब ये बनाई ब्रिथ जैसे इदारे जो हैं वो लिबरल ज़ायोनिज़्म के, हम तो कहते हैं कि फ़िलिस्तीनी बराबर के शहरी हैं हमारे, अपार्थाइड नहीं होनी चाहिए. तो ये जो लेफ्ट की दिखा के राइट मारनी होती है ना, वो जो यहाँ से बलोच उठाती है हुकूमत और यहाँ से फिर लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं हम बलोच के साथ खड़े हैं इस्लामाबाद के अंदर. ये वाली जो लेफ्ट की देख के राइट की मारने वाली बात होती है, ये दोनों प्रा पेटी पाई इकट्ठे होते हैं. यानी हाउ इज इट पॉसिबल दैट सईद मुजम्मिल गोज टू एवरी कैंपस एंड वो पश्तून नेशनलिज्म और बलोच नेशनलिज्म और उसको फिर नाइट लाइट, वो इतना नाइट लाइट क्या मुकाबला कर रहा है टीवी को, तो उसको फिर नाइट टाइम मेन लाइन शो मिल जाता है. Yeah. Man, shut up. Yeah, I know. Man, shut up. We know what I know this is. what kind of game are they So playing. the game of controlling the whole Overton window, it's a very common game. यहूदियों के लिए इम्प्रेसिव क्यों है? बिकॉज उन्होंने ये गेम ग्लोबली खेल लिया, वो किसी एक डोमेस्टिक लेवल पे खेल नहीं रहे. ये बहुत जो काबिल-ए-दीद बात है, ऑब्वियसली शैतानी है, टू गिव द डेविल इज ड्यू, कि उन्होंने ये ग्लोबली खेली. अब बनाई ब्रिथ को आप देखेंगे ना, ये इमाम को भी होस्ट कर रहा होगा किसी, ये मस्जिद वालों से बात, ये फिलिस्तीनियों से बात कर रहा होगा कि यार हम तो सिमेटिक लोग हैं, हम तो ये पीआर रिकवरी करेंगे. और पीआर रिकवरी का तरीका का अभी भी हम समझते हैं कि स्ट्रक्चरली हमने ज़ायोनिस्ट लॉबी को, नहीं यार इजराइल लॉबी बहुत ताकतवर है. यार नेतन्याहू मजाक उड़ा रहा है कि मुझे ये रोज राब्ता करके बताते हैं कि ब्रीफ करते हैं, मुझे ब्रीफ करते हैं. मैं मुझे ब्रीफ, तू कौन है भाई? पहले वो उसने ब्रीफ का वर्ड यूज़ किया, बाद में उसने वर्ड चेंज कर दिया ट्रांसलेशन में. प्रेशर आया हुआ ना. हाँ, पीछे से प्रेशर आया था तो पता नहीं उसने ब्रीफ का लिए रिपोर्ट कर दिया. पहले रिपोर्ट था, बाद में ब्रीफ कर दिया. पहले ज़्यादा नेगेटिव था, फिर सॉफ्ट हो गया था. फिर सॉफ्ट हो गया. आप मुझे बताओ, मोदी यहाँ बिरयानी खाने आ गया था, ठीक है, शादी पे ना, उसने कोई लूज बॉल खेली ना, नवाज शरीफ ने लूज बॉल खेली. सर आपकी मीडिया और आपकी आवाम ने कन्विंस कर दिया कि ये गद्दार वतन है नवाज शरीफ. तो फॉरेन कंट्री का लीडर अगर इस तरह बात कर रहा हो और आपकी स्टेट से रिस्पॉन्स ना आए, सर बहुत तगड़ी है लॉबी. जेडी वैंस को देख लें आप, सो कॉल्ड जो इस जंग के खिलाफ था. एंड इट द लॉबी वर्क्स इन द, आप हमारे हीरो को देख लें, ममदानी का रेटरिक बिफोर इलेक्शन और ममदानी का रेटरिक जब वो लॉबी के करीब आया तो उसको, आई एम नॉट सेइंग कि कोई
आई हैव नो इल विल अगेंस्ट हिम, मतलब आई थिंक इज अ फनी कैरेक्टर और व्हाटएवर, बट हकीकत समझे Peak ना of his अमेरिकन career. पॉलिटिक्स की। आप न्यूसम को देख लें, जो फ्रंट रनर बिल क्लिंटन लेवल डेमोक्रेट्स का हीरो टाइप का ना, कैलिफोर्निया का गवर्नर, वो प्रेसिडेंट के लिए वो खड़ा होगा। उसने कहा कि ये अपार्थाइड स्टेट है, जेनोसाइड कर रही है इसराइल, 2-3 इंटरव्यूज में कहा। उसके बाद कहाँ गई वो बातें? गेविन न्यूसम का आप देख लें पुराने हवाले, सिर्फ कोई पुराने में 10 साल की बात नहीं कर रहा, Yeah. मैं 6 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ। तो 6 महीने में आपकी राय कैसे बदल सकती है रेडियो शो से और पॉडकास्ट से टू एक्चुअल कैंपेन? वो ऐसे बदलती है कि भाईजान वो लॉबी देती है आपको डंडा। मेरे ख्याल में अगर रैंकिंग करें ना तो अमेरिका में 3-4 लॉबी हैं। सबसे ताकतवर लॉबी जो है वो है इसराइल की, उसके बाद मध्य मुकाबल है चीन और अरब की लॉबी। चीन और अरब की लॉबियाँ दोनों मुझे लगता है कि नेक एंड नेक हैं 19-20 के हिसाब से, गल्फ स्ट्रीट की लॉबीज जो हैं। उसके बाद सबसे तगड़ी लॉबी जो है वो हिंदुस्तान की है। ये बात बहुत इग्नोर्ड है, अभी हमारे दोस्त हैं बड़े प्यारे, उन्होंने आर्टिकल, हाँ कौन था दोस्त? डैन कोहेन ने, अच्छा। उन्होंने आर्टिकल तैयार किया कि जो मैं भी इस पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ स्टोरी पे, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इंडियन लॉबी इन अमेरिका की बात करेंगे। जो आपको H1B आप देखते हैं ना, आपको ऐड आते हैं अब के वो फलानी जगह का गवर्नर एक पंजाबी अंकल खड़ा हो रहा है, एक महाराष्ट्र का भैया खड़ा हो रहा है, अंग्रेजी उनसे बोली नहीं जा रही होती और वो जी इलेक्शन लड़ रहे हैं इंडिया अमेरिका में। वो कौन बर्दाश्त कर रहा है इनको? ये किस चीज़ को, कौन सी एजेंसी ये बर्दाश्त इसलिए आ रही है, H1B वीजे इसलिए दी जा रहे हैं। और जो अब पता है आपको, हिंदू हॉलोकॉस्ट म्यूजियम बनाना चाहते हैं वो। नो वे। जी अमेरिका में। हॉलोकॉस्ट किसने किया था हिंदुओं का? हमने किया था। अपेरेंटली हमने किया था। हमने हॉलोकॉस्ट भी किया हुआ है। हमने हॉलोकॉस्ट भी किया हुआ है। ओह मैन। तो अब इस बात में आप सब ये नोट करते हुए बातें अगली बात पे आए कि ओपिएट क्राइसिस जो है उसका इल्ज़ाम वेनेजुएला पे डाला अमेरिका ने, उसका इल्ज़ाम क्यूबा पे डाला, उसका इल्ज़ाम चाइना पे डाला। ओपिएट बन कहाँ रही है जाके देखो, इंडिया में सारी बन रही है अमेरिका की ओपिएट्स वो जो लेकिन ये तो एक सर, तो उस चीज को कौन प्रोटेक्शन देता है? एजेंसी से लॉबी देती है। नहीं, तो इंडियन लॉबी के ऊपर ये चौथी लेवल की लॉबी है, तो ये 4-5 लॉबियां जो काम कर रही हैं, अपनी लॉबी माशाल्लाह अपना तो माशाल्लाह अपना से आगे नहीं गए। अपने तो अपना से आगे नहीं गए ना। अपना कौन से डॉक्टर्स हमारी से आगे हमारी बात गई नहीं ना कि 3 डॉक्टर खड़े होके के यार यू नो आई थिंक दैट डोनाल्ड ट्रम्प इज ही गोना फ्री द इमरान खान, वी गॉट टू गिव हिम द $500,000 because he's going to free the Imran Khan. Okay guys? या वो हमारी जो दोनों लॉबियां आपस में इस टाइम लड़ाई कर रही हैं, हम रिटार्ड कि किसने ट्रम्प के करीब होना है। सो हमारी अमेरिकन प्रेजेंस इज प्रीटी वीक। हमारी है ही नहीं ना होने के हमारी टॉप लेवल पे है, डायरेक्ट हो गए, डायरेक्ट ही अगर सलाम हो गया तो बड़ा कारनामा करता। अब मसला ये है कि जब ये अभी भी हम जब ये कारनामा अब ये भी टूटेगी। अब मसला ये है कि हम बहुत ज़्यादा, हाँ इसलिए वो जो क्लोजनेस है ना वो बहुत वो है, लाइक इट्स सुपर रिस्की। व्हाइट हाउस प्रेस आफ्टर दिस एडमिनिस्ट्रेशन इज गॉन देन व्हाट? नहीं इसकी लाइफ टाइम में 3 साल हैं, नॉट व्हेन इट इज गॉन। सॉरी बॉस, सॉरी सर, नो, ये इसकी लाइफ टाइम में 3 साल में अगर ये मुकर गया, इसको नाराजगी हुई, इसको जरा सी अचंबा हुआ कि नहीं ये पाकिस्तान वाले जो हैं, 2-3 दफा डामाडोल हुआ है। आपने ट्रम्प और मोदी के ट्वीट एक्सचेंजेस देखे होंगे पॉजिटिव, 2-3 दफा इसने स्टेटमेंट्स लूज बॉलें खेली हैं। और जब भी कोई इंटरनल इनका चल रहा का मामला कि पाकिस्तान पे प्रेशर डालना है, तो मैं वही बात करता हूँ जब मैं शुरू से कर रहा हूँ, 11 जहाज़ों वाली स्कोर कार्ड की शीट जो है उल्टने में चंद सेकंड नहीं लगते, और झूठ मूठ की वो प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ चलाने में सेकंड नहीं लगते। अमेरिकन आपको, और अच्छा मैं नहीं कहता कि हमारी स्टेट कोई बच्चा है इसको नहीं पता, इसको पता है, बट प्रॉब्लम ये है कि डोमेस्टिक लेजिटिमेसी ना होने की वजह से वो लह में बह रहे हैं। गल्फ हाथ पकड़ाता है उसकी लह में बह जाते हैं हम। मेरा सिर्फ ये खतरा है, अंदेशा है कि एक तो ये पीस टॉक्स फेल करनी है ऑब्वियसली, नॉट बिकॉज को मैं बदुआ दे रहा हूँ इसको, बट बिकॉज आई एम नॉट अ चाइल्ड। Number one. Number two, I'm chill on the result. There's only one way it surprise होता है, Iran becomes nuclear. यार अगर वो हो जाता है, surprise me and चौधरी अगर वो हो जाता है तो फिर तो मक्खन मलाई है ना। फिर लेकिन तो ये भी हो सकता है कि ईरानी I don't trust के हो सकता है ईरानी गिव अप कर जाएं, I don't know maybe। यार आप में collapse आ जाता है यार, they have suffered, बमबारी बहुत चाहते हुई हैं, तो वो नहीं, वो I think they can like fight this kind of a war for another maybe 6 to 7 months, year कर लो at least। उसके अंदर जो कंपलसरी है that they become nuclear। मैं जब 1 जुलाई में हुई, मैं क्या कह रहा था, ओ बना दो, ओ फाड़ दो, सालों से हम क्या कह रहे हैं यार ये कर दें, बोझ हल्का हो जाएगा। पाकिस्तान ने क्यों प्रोलिफरेशन की? इसलिए की कि बोझ हल्का हो यार, मैं हम अकेले वी आर द सुपर विलेन ऑफ द रीजन फॉर नो रीजन। मिडिल ईस्ट में एक आधा और होगा तो सुकून हो जाएगा। हमें एमी जस्ट अ कांस्टेंट यार, बड़ा ही ठंडा हो गया यार।
just a constant state of के पाकिस्तान is some kind of villain, some kind of devil, तो इसको जरा curtail करो कि ये मुस्लिम बॉम्ब और ये वो. So given that consideration, अगर एक और बंदा अब मुझे बताओ, सऊदियों को हम यही ब्रीफ करने गए होंगे ना? नहीं, सऊदियों को हम यही ब्रीफ करने गए हैं. अभी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है अभी भी, while we are like yapping about stuff के apparently Turkey, Saudi Arab and Egypt are going to go into the mutual defense kind of thing together. Yeah, they should. क्योंकि हम अब हमारा जो विजिट वो अगला इजिप्ट का, इजिप्ट के बाद तुर्की का, तो आई थिंक दैट्स ऑन द कार्ड्स. और क्योंकि जाहिर सी बात है, प्लेटो की एलिगोरी ऑफ द केव और जिम कैरी की डार्क कॉमेडी द ट्रूमन शो का आपस में क्या ताल्लुक है? जहां एक तरफ प्लेटो बात करता है उस इंसान की जिसको कैद में रखा गया है और उसकी जो दुनिया है उसके लिए क्यूरेट की जाती है और उसको कोई अंदाजा नहीं है कि उसके बाहर वाली दुनिया में क्या हो रहा है, और दूसरी तरफ ट्रूमन शो के अंदर, सॉरी स्पॉयलर्स यहाँ नहीं मिलेंगे, अगर आपको स्पॉयलर्स चाहिए तो आपको हमारा द क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा. yawnpodcast.com पे जाएं, अपनी मेंबरशिप परचेज करें ताकि जुमे के जुमे में आपको पॉपुलर मूवीज और टीवी के बारे में स्पॉयलर्स दे सकते. शुक्रिया. वो जो बात कर रहे थे ना पिछले पूरे हफ्ते में, हमने एक ही बात की कि इतनी रैपिडली चीज़ें हुई हैं और वो बाय डिज़ाइन इतनी तेज़ी से चीज़ों को करते हैं कि ताकि अवाम के अंदर जो थ्रेशोल्ड है स्टेट के अंदर भी वो मूव फ्रॉम नेक्स्ट न्यूज़ टू नेक्स्ट वार थिएटर को बिल्कुल ख़त्म हो जाए अटेंशन स्पैन. और वैसे भी लोगों का जो नॉर्मन फंगस ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा था कि नेतन्याहू इज़ काउंटिंग ऑन द फैक्ट दैट पीपल फॉरगेट. रियली कि ठीक है, बहुत के अंदर 1 लाख बंदा शहीद हुआ है तो खैर है, पीपल फॉरगेट एंड पीपल मूव ऑन. क्योंकि ह्यूमन की जो इंस्टिंक्ट्स होती है इंसानों की इस तरह ही होती है कि मूव ऑन करने की, टू सर्वाइव, टू फॉरगेट द बैड मेमोरीज एंड व्हाट नॉट. और यार मतलब चिकन चाउमीन और बीफ चिली ड्राई नजर आ जाए मेन्यू पे इस्लामाबाद में, तो फिर तो ऑफ कोर्स सब कुछ ब्रू फॉर पीस. आप ये सोचें, फॉर एग्जांपल, जस्ट टू अप्रिशिएट द मैरिज of Jewish lobby or the Zionist lobby with the American deep state and with the American institution from strategic think tanks to defense think tanks, कि ये इतना बड़ा ब्लंडर हुआ कैसे इनसे. मतलब अब एक दिन 1 मिनट के लिए ये अप्रिशिएट करें ना कि हम जैसा गरीब जो हम जैसा गरीब मुल्क और उस गरीब मुल्क के बैठे हुए 2-3 लड़के बैठ के वार गेमिंग के थ्रू बता सकते हैं कि यार ये क्वेश्चन ही पुट्ठी है, ये फंस जाओगे तुम, ये जंग ना करना, तुम फंस जाओगे. फंस गए. लेकिन जंग हुई टू इनिशिएट द वॉर एंड टू थिंक कि द डिकैपिटेशन वुड वर्क. लाइक वी अंडर एस्टिमेट आवर ओन नॉलेज, बिकॉज जो न्यूज़ आ रही होती है और जो रेटरिक पुश हो रही होती है फ्रॉम द पावर कॉरिडोर, जो इतनी पावरफुल होती है कि इट एंड्स अप क्वेश्चनिंग आवरसेल्व्स कि यार आई थिंक द पाकिस्तानी मेनस्ट्रीम मीडिया वाज कन्विंस्ड कि ईरान वाज फिनिश्ड. रिमेंबर स्टार्ट में लड़ाई के, या many of these analysts were convinced, and I was like, on what basis? Decentralized command में what you call a terrorist organization? नहीं, उससे भी बचना है. They were convinced that there is going to be a peace in the Middle East, right? So I'm so sorry. Like Gaza peace sword, like ISF में जाना था हमने ISF में जाना था. Rewind. पूरी टाइमलाइन सर बताएं सर. पहले इब्राहिम अकॉर्ड्स हुए और हमें बताया गया कि हम कितने जाहिल हैं. कि हाँ वो या सर इजराइल never wanted them. या मुझे बताएं इसराइल को नहीं आप बात समझे नहीं. इट वाज अ टैक्टिक. इसराइल को मिल रहे थे गल्फ एज एलाइज और गल्फ एज स्लेव्स. आज वो गल्फ एज स्लेव्स के लिए चाहता है. दैट्स हाउ फास्ट इट्स डिप्लोमेसी हैज मूव्ड. वो इज नॉट इंटरेस्टेड इन द गल्फ एज फ्रेंड्स और एलाइज और नेबर्स. उसे एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर गुलाम चाहिए अपने, मिस्र से लेके नहीं वो जो नहीं यूएई वाला पूरा जो ड्रामा था वो गुलाम ही थे. यूएई वाले कभी भी एक इक्वल फुटिंग में नहीं थे. वो अब्राहम अकॉर्ड्स को सऊदी और पाकिस्तान सऊदियों को सिर्फ एलाई इसलिए बनाना चाहता था कि उसने फ़लस्तीनी क्वेश्चन को सॉल्व करना था अपने लिए, कि द मोमेंट सऊदीज वुड गेट ऑन बोर्ड एंड पैलेस्टाइन वाज फिनिश्ड. दैट्स देयर टैक्टिकल एंड स्ट्रेटजिक गोल जो उन्होंने अचीव करना था. उसके ऊपर उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की. वो सारा कुछ खूब खाते बड़ा 7 अक्टूबर के दिन
कि अब तो उसका नाम भी कोई नहीं लेता, अब नो वन इज इंटरेस्टेड। क्या बीच में कई बार छुट्टियाँ छोड़ते हैं कि वो देखो अहमद अल-शरा की फ़ोटो लगा दी इन्होंने और MBS की फ़ोटो लगा दी तेल अवीव के अंदर, ये अब्राहम अकॉर्ड जा रहा है, पीस इन द मिडल ईस्ट। लाइक रेटरिक कितनी पावरफुल होती है, और वो जो ट्रम्प है वो इसका मास्टर है। मास्टर वो इतनी तेज़ी से चीज़ों को स्विच करता है कि लोग कैचअप ही खेलते रह जाते हैं कि यार अच्छा कल इसने ये बात की थी, आज इसने ये बात कर दी है, कल कह रहा था कि एनालाइट कर देंगे पूरी सिविलाइजेशन को, आज वो कह रहा है कि बहुत अच्छे लोग हैं जो ईरान की रजीम है, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है उनसे, एंड दे हैव एग्रीड टू एवरीथिंग। सो ही विल से वट एवर। एक न्यूयॉर्क पोस्ट जो एक टैबलॉइड मैगजीन है, उसकी एक क्या कहना चाहिए, उसकी एक स्टेनोग्राफर, उसकी it is a top line journalistic source and paper writing institution. the same, it is Sayyid Muzammil's Sayyid Muzammil's favorite newspaper, by the way. The same newspaper जिसने सैमुअल अरियान की वाइफ के खिलाफ एक पूरी प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाई थी, got them arrested and deported to get her same newspaper by the way, same newspaper जिसने हमारे खिलाफ पूरी कैंपेन की थी, that जिसको मुजम्मिल कोट करता था saying के जो ज़हमत कार हैं उनकी टॉप लीडरशिप सारे जो हैं वो बिलियनियर्स हैं, सारे बिलियनियर्स हैं, and I think some of that money I'm hoping they and her followership I think before coming to इस्लामाबाद उसके फॉलोअर्स थे 10-11 हज़ार, और अब आई गेस उसके 30,000 फॉलोअर्स बढ़ा दिए हम लोगों ने। सारे उसको मेन स्ट्रीम टेलीविजन पे उसको होस्ट कर रहे हैं एज यू पता नहीं कितनी एक्सपीरियंस। उसको सारे डीएम्स में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ? You are beautiful ma'am, may I take you to dinner dear darling? Darling, I will show you Margiela Hills dear. It's मतलब हमारे बाबुओं का गोरा कॉम्प्लेक्स खत्म होगा यार, दुनिया खत्म हो जाएगी। दूसरा इनबॉक्स क्या है? No ma'am, don't show bobs and vagine to Pakistanis ma'am. Ma'am, they will backstab you ma'am. India loves you ma'am. Only Hindus. Ma'am, don't do this. Islamabad is a terrorist hub ma'am. Hafiz Saeed is waiting ma'am. Ma'am, watch Dhurandhar please ma'am. Kashmir Files. ये दो इनबॉक्स आ रहे हैं उसको। Yeah, repeated. यार the Pajit and our Pajis and the Pajis on our side. The Pajit accusations dude, हम बहुत कम ही है। मतलब वो पूरा इंटरव्यू करने के बाद एंकर से पूछता है, so tell me about your good experience here in Pakistan. like bro क्या कर रहा है? उस गाय को किसी जिंदगी में घास ही है वो जो एक I mean के जिंदगी में किसी ने नहीं पूछा यार, और वो यहाँ आगे सेलिब्रिटी बन गई है लाइक रिटार्डेड। और जाहिर सी बात है क्योंकि उसको सेलिब्रिटी किसने बनाया? ट्रम्प ने डायरेक्ट उसको फ़ोन करके इंटरव्यू दे रहा है, वो एक्सक्लूसिव लाइक बिट्स दे रहा है। और ट्रम्प हमें पता है कि ट्रम्प के क्या शौक है लाइक लैंगली में जब ये ट्रेन हुई थी ना हमें पता है कि क्या पता इसने भी वीडियो बनाई हो, आई डोंट नो, साफी हैं, आई डोंट नो, ये सारे साफी हैं, नंबर भी साफी है ऑफ कोर्स, या इसलिए तो उसको इंडिया टुडे में बिठाया हम लोगों ने। मतलब यार ये अपनी जलालत ना ये उन्होंने, अच्छा शुक्र है हमने मंच पे नहीं बिठा दिया, शुक्र है हमने उसके लिए स्पेशल चोले डिजाइन कर दिया जो तुसा कमी सारे इकट्ठे कीते हो। अच्छा हमने टॉप एंकर बिठाए हुए यार उनका इंटरव्यू उन जनाब ने भी कर दिया, फादर सन ने। क्या कर रहे हैं बिग बॉस, मतलब खुद एक अंग्रेजी का शो है पाकिस्तान में। नहीं, that was so bad. That was so bad, dude. I was like, ये यार, this is clearly a cutout, not a real person. Ignore this person. यार और ईरानियन क्रू के सामने कौन खड़े किए हुए? अच्छा जी वाले बच्चे। अच्छा जी वाले बच्चे उनके इंटरव्यू कर रहे हैं। मरांदी का इंटरव्यू अच्छा जी वाले बच्चे कर रहे हैं। मरांदी साहब से 100 इख्तिलाफ। You know what मैं एक्चुअली क्या सोचता हूँ उनकी जो आ रहा है मैं भी सोचता हूँ जो बट हकीकत भी गल है ना कि आप अंग्रेजी जुबान में ईरान की अगर राय लेना चाहते हैं तो मरांदी साहब मेन टॉप 3 टॉप 5 गाइस हैं। आपने उनके सामने अच्छा जी वाले बच्चे खड़े कर दिए कि आपने खाया चिकन चाउमीन। How was our hospitality? How was our hospitality? Like they were like so in their face. यार अगर ये काम करना भी होता ना तो बड़ा सेटल होता है, बड़े स्टाइल से होता है, बड़ा सेटल होता है, बताया बगैर होता है। How was your अच्छा अंग्रेजी भी सारे ने टूटी फूटी। So then how was your experience in Pakistan? Sir, please tell us. Like dead-eyed. Please give us some validation. Do you think the gulab jamun had enough sheera? I'm sorry, what is sheera? Sir, you know the sugar syrup? You know chashni? And I'm just मैं उनको देख रहा हूँ dead in the eye कि यही क्या कर रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर कभी कोई सहाफत नहीं हुई। नहीं, आई थिंक ये पूरी वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है। एक पोस्ट गजा ना सहाफत इज डेड, लाइक जर्नलिज्म इज डेड, everything we need to give new names to these kind of people, maybe influencers, stenographers, something like that, right? स्टेनोग्राफर और इन्फ्लुएंसर में फ़र्क ये है कि जो न्यूयॉर्क पोस्ट की साफ़ी है वो स्टेनोग्राफर है, और उसके अक्सर बेशतर इंटरव्यू करने वाले इन्फ्लुएंसर हैं, सिवाय फाल हुसैन साहब।
यानी इंटरव्यू करने वाले जो हमारे अच्छा जी बच्चे थे वो वो हमारे इन्फ्लुएंसर हैं, वो सारे इन्फ्लुएंसर हैं, या वो सिर्फ सेम लोग होंगे जो आगे पीछे ब्यूटी क्रीम बेच रहे होंगे या कुछ सम रैंडम टी-शर्ट प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, या कंप्यूटर वो ऐप बेच रहे होंगे, और वो नौजवान जो है अब वो नून लीग बेच रहे हैं हाँ या अब वो नून लीग PTI जितना बेच रहे हैं। जो या कुछ और भी अब बेचेंगे मतलब आने वाले मैं दिन साद कैसर साहब को समझाना चाहता हूँ कि आप नून लीग के ठीक है, आप उनके वो हैं PR एजेंट हैं, लेकिन बंदे खुदा आप हुकूमत में हैं, या आप इसको अभी भी PTI नून लीग बना रहे हैं। PTI वाले बनाते हैं कि नहीं इट्स अबाउट अस, इट्स दिस इज अबाउट अस, एवरीथिंग इज लाइक अबाउट द मे वॉर वाज अबाउट अस, ये भी हमारे बारे में। एंड दीज जो PR टीम्स हैं हमारी गवर्नमेंट की, वो दे टेक अप द ऑफर, देयर लाइक जानी वेट अ सेकंड, नो इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स एक्चुअली अबाउट अस। हाँ वो होता है ना, किसी किसी ने बड़ी चिट्ठी लिखी हुई थी कि इमरान खान इज irrelevant, here is my PhD thesis about Imran Khan. Imran Khan has become irrelevant, here's my PhD Imran thesis. Khan is finished. Here is 400 pages of ChatGPT AI slog. explaining how Why he is relevant. why he is finished. My favorite is Shahzad Vyas. Imran Khan is relevant. Here are my 24 tweets in 6 hours about why he is. The whole rhetoric is sounds childish at this point के मतलब why are we even discussing यार डेली अपलोड चल रही हैं। हाँ या डेली अपलोड और फिर काउंटर अपलोड चल रही हैं और काउंटर अपलोड चल रही हैं। या अब इस पूरे लैंडस्केप के अंदर आम पाकिस्तानी जाए तो जाए का। अच्छा इन पे तनकीद करो तो मेरे कुछ दोस्त हैं अमेरिका वगैरह में जो परेशान हो जाते हैं नून लीग। अच्छा हु इज वर्स, द नून लीग एक्सपर्ट या द PTI एक्सपर्ट? They are in a competition, by the way. competition, like very tough competition. But at this point, at this particular, I think there are layers. There are एक दो साल पहले तक PTI winning by नून लीग वालों ने 2 साल में कहा सर हम भी आपको टफ टाइम दे सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ सर ऐसे थोड़ी। लेकिन उसके अंदर भी लेयर्स हैं. देयर आर सम PMLN guys very unhinged. They shouldn't be invested in Pakistan in the first place because they are like in Canada or America or whatever. They should just like leave us alone for some time. Go to the park. Go to the park. You know how old am I? मतलब मेरी क्या उम्र है? 30 साल। मैंने कभी बर्फ नहीं देखी जिंदगी में। मैंने देखी, मतलब बर्फ तो यहीं गिरती है। I've been to places जहाँ बर्फ गिरती है, but क्योंकि छुट्टियां गर्मियों में मिलती हैं, I've just never seen the snow. I've never touched the snow. यार आप कनाडा में बैठे हैं, आप अमेरिका में बैठे हैं, एंजॉय करें यार, एंजॉय द लाइफ करें, फजूल में पंगे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन फिर उसके मुकाबले में कुछ PTI का डायस्पोरा है वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, कुछ है जो वो भी बिल्कुल अनहिंज्ड है, वो भी UK बैठा हुआ है. हाँ, कुछ थोड़े से लोग PTI का हैं मालका समदानी नहीं वो बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड नहीं है. मतलब शी विल मेक एवरीथिंग अबाउट PTI, every damn thing about PTI, मतलब which is their job. Okay, मतलब of course if that's your job, that's how you should do it. Like you are आप मुकम्मल इंसाफ कर रही हैं उस जॉब के साथ, but if that's not your job, you know, that's bad. The PTI diaspora versus the Noon League diaspora आजकल टफ मुकाबला चल रहा है शदीद. पीपल्स पार्टी वाला डायस्पोरा सबसे सियाना है. Yeah. अच्छा जो काफ लीग वाला डायस्पोरा है ना गुजराती स्पेन पोर्चुगल में, वो लिविंग द लाइफ ब्रदर. उनका टॉप इन्फ्लुएंसर देखे स्पेन में, बार्सिलोना में, वो जो बॉडी बिल्डर है, पहलवान जो है, वो शो लगाते हैं उधर, पंजे लगा रहे थे गोरों के साथ बीच पे, रेसलिंग कर रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं. लाइक दिस इज द लाइफ. काफ लीग हैज फिगर्ड इट आउट. स्पेन में जाए, प्रॉपर्टियां बेचें, एंजॉय करें, irrelevant हो जाए, indifferent to what's going on, blend into the local culture. अभी रशिया सिक्योरिटी काउंसिल ने बयान दिया है कि यूनाइटेड स्टेट एंड इसराइल कैन यूज़ द पीस टॉक्स टू प्रिपेयर फॉर अ ग्राउंड ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान एज द पेंटागन कंटिन्यूज टू इंक्रीज US ट्रूप्स नंबर इन द रीजन. आई थिंक वी हैव बीन सेइंग दिस फॉर क्वाइट अ वाइल नाउ. और जितने भी स्पेशली जो ईरानियन एक्सपर्ट्स हैं, वो एक तरफ तो बात ठीक है कि पाकिस्तान ने अपने आप को बड़ा अच्छा सही काम कर रहा है, हम लेवरेज कर लिया है और फॉरेन ऑफिस ठीक ठाक काम कर रहा है. बट जब ट्रंप ज़्यादा आपकी तारीफें करना शुरू हो जाए तो थोड़ा डर लगता है. नंबर 2 आप अभी UN में हमने जो मूव किया, कौन सी वाली? वो सिक्योरिटी काउंसिल वाली. नहीं, यू डिडंट सी दैट? नहीं. वीटो के ऊपर जो बहस चल रही है. या I think we're doing a good job, but the problem is कि आप you are as capable of doing a good job जो factors आपके पास available हैं. आपके जो मुखालिफीन हैं इस वक्त, जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं, वो बहुत बड़ी शैतानी पे उतरे हुए हैं. उनको तो नहीं आप संभाल सकते ना. हम तो अपना किरदार ठीक अदा कर रहे हैं. मुझे इसमें नेगेटिव ब्लोबैक बहुत बड़ा नजर नहीं आता. आई नो एक फियर है
कि फंसेंगे तो बड़ा गंदा फंसेंगे, मुझे इतना बड़ा कोई नहीं लगता। उसका fall देखो यार, back- अगर ईरान खुदा ना खास्ता नहीं सस्टेन करता, मैं सिनिकल बात करता हूँ, ईरान नहीं सस्टेन करता खुदा ना खास्ता माज़अल्लाह, और उसमें वो कोलैप्स और वो सब आता है, तब तो वो होना ही था। अब हम क्या करें, हमने तो अच्छा काम किया, वो तो होना ही था। वो ये तो नहीं कहेगा कि पाकिस्तान ने करवाया, ना कोई ऐसा फैक्शन बन पाएगा वहाँ पे जो कहे इसने करवाया है। हकीकत यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नाराज़गी इख्तियार करेंगे जो नई लिबरल जो भी कोई स्टेट सेंटर में बनेगी उसके, या जो भी वो नया ट्राई करेंगे। हालांकि ये सब बिल्कुल ख्याली पुलाव नामुमकिनात में। अगर एक लंबी तवील जंग इसके ऊपर नाजिल कर दी जाती है में जानिब अमरीका और इसराइल, तो हम उसमें कहाँ बुरे हुए? हमने तो कंड महफूज की उसको, हमने तो उसको सिक्योरिटी फ्राहम की, हमने तो उसको एस्कॉर्ट दिया, उसको मौका दिया, हर जगह उसको फैसिलिटेट किया, ठीक है ना। तो मुझे नेगेटिव ब्लो बैक, हाँ अमेरिका से आ सकता है नज़ला, लेकिन उसके लिए मैं तैयार हूँ। अमेरिका अपना नज़ला उतारे, ठीक है कि ये कंबोडिया है वियतनाम का, यानी हमने अगर वो किरदार अदा कर दिया जैसे अफगानिस्तान में जो करना था, लेकिन हमने नहीं कर पाए, हम फेल कर गए उस टाइम पे, बहुत बड़ा मॉरल प्रैक्टिकल पॉलिटिकल फेलियर था हमारा। ईरान में हमने कर लिया वो किरदार, तो हम कंबोडिया हैं वियतनाम के। अगर वो हमारे पे बमबारी करता है या इंडिया को हमारे खिलाफ लॉन्च करता है, अमेरिका इसराइल एम्पायर जो है, तो दैट इज़ आर लॉट इन लाइफ। हम तो नहीं, मतलब उससे तो नहीं घबरा सकते ना, वो तो हमारा नसीब है जोग्राफियाई कि हमने हिंदुस्तान से मुकाबला करना है या जो भी। तो उससे मैं नहीं, जो विन है इसके अंदर वो बहुत बड़ा है, विन एज इन अगर चल पड़ता है काम। नॉर्मलाइजेशन विद ईरान। यार ईरान के साथ दोस्ती, खुला तेल गैस, उसका न्यूक्लियर डिक्लेरेशन, ये फतह ही फतह, फतल मुबीन है। ये भी हो सकता है कि मुझे लॉस बड़ा नजर नहीं आता। What do you see as the big loss? I don't see a big loss. I don't see a big loss against like I would just see a PR disaster. यार what is that यार, वो anything जो हम खुद नहीं कर सकते। What is that? Sure. What is that? Who cares? Who cares? What is it? पाकिस्तान और डिप्लोमेसी failed. Fine, ठीक है, धुरंधर 3 बना लो। I mean what? Nigga what? क्या होना है? What? Nothing's gonna happen. कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। So I think it's a very good position. But my problem is जो optimism हम बेच रहे हैं, it's not true. It's just not real. मुझे वो गुस्सा आता है और मैं उस पर तनकीद करता हूँ कि यार नहीं, ऐसे नहीं होता। और फिर आप मुझे बता इतनी ऑप्टिमिस्टिक पोजीशन है भी नहीं। Like what is positive about any of this? I'm a positive guy. What is positive about any of this? This is all terrifying prospects. और अभी कल आई थिंक मार्को रूबियो ने ब्रोकर किए हैं कुछ ब्रोकर किए हैं टॉक्स बिटवीन लेबनीज गवर्नमेंट एंड इसराइल, जिसके अंदर आई थिंक इसराइल ने यही कहा है कि हम साउथ लेबनान को नहीं छोड़ेंगे। Why by the way? पहले वो लटानी रिवर तक की बात कर रहे थे में, क्यों फट गई? ग्राउंड ऑपरेशन में फट गई। यार इसराइल को समझें, जब तक उसकी फटती नहीं है वो तमीज़ से नहीं आता। अब वो बस कह रहा है कि नहीं मैं बमबारी तो करूंगा हिजबुल्ला के ऊपर। पहले तो आपने लटानी रिवर तक जाना था, आपने तो वहाँ अड्डे कायम करने थे फ्रेश पानी के। हकीकत ये है जब आप 200 टैंक मरवाते हो, अब कितने जवान कत्ल करवा दिए उन्होंने अपने वहाँ पे, आप ग्राउंड वॉर नहीं लड़ सकते लबनान से। आप गाजा में नहीं लड़ पाए यार ग्राउंड वॉर, छोड़ो यार। तो बेसिकली दे आर सोर लूजर्स एंड बैड विनर्स। आपके डिप्लोमेटिक आउटकम्स होते हैं ना एक मुल्क के साथ। इसराइल क्यों पराया बनता है दुनिया के अंदर? बिकॉज वो कोई रूम नहीं देता, वो विन विन नहीं बनाता, वो कहता है विन लॉस होगा। बिकॉज इट्स नॉट अ रियल कंट्री टू बिगिन विद। इट्स नॉट अ रियल कंट्री, इट्स अ लास्ट इट इज अ बिग गैंग। 1958 से लेके अब तक 2026 तक जितनी भी वॉर्स वेज की हैं इन द मिडल ईस्ट, वो वन वे और अनदर टू सिक्योर द ज़ायोनिस्ट प्रोजेक्ट इन द मिडल ईस्ट। नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट में इवन आप ईस्टर्न यूरोप यूक्रेन की लड़ाई देख रहे हैं। यूक्रेन की लड़ाई में ज़ायोनिस्ट लॉबी का कितना हैवी इंटरेस्ट था, आप जाके चेक करें। दे वर हेवीली इन्वेस्टेड इन इट, हेवीली इन्वेस्टेड फॉर द रशिया टू इन्वेड, for Europe to be engaged. So what would they achieve? To what end? The abandoning of Europe. उनको स्क्रू कर दिया। They are in the weakest position they've ever been. So is Russia. नहीं, Russia is in a better position. Russia is not winning. It's in a better position than before. जब सोवियत यूनियन था, Russia was in charge of अर्थ की 15% इकोनॉमी। आज 2% के लिए वो है मुकाबला कर, आगे वो बढ़ेगा और वो और बढ़ेगा। And now the Gulf has changed forever. Like नहीं, यूक्रेन वॉर में भी बहुत डीप इंटरेस्ट है ज़ायोनिस्ट लॉबी का, बहुत डीप इंटरेस्ट था। To weaken the Europe. To weaken Europe, yeah. Sure. उनको they are अब यूरोप गैस डिपेंडेंट, ऑयल डिपेंडेंट कहाँ से हैं? गल्फ से। अब एक चौक पॉइंट पे यूरोप को ला के कैसे एक किल्ली निकाली है उन्होंने,
अब यूरोप घुटनों पे आया हुआ कि नहीं आया हुआ? इसलिए वो किसी भी तरफ की वार नहीं इसराइल ज्वाइन की कर सकता, सबसे बड़ी दुश्मनी जो है ना वो यूरोप के साथ है, ये बात याद रखना। क्योंकि वहां से निकाले गए थे वो लोग। इसराइल को ये मजहबी जुनून भी है, यानी मॉरल कल्चरल जुनून भी है, और इसराइल को स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में यूरोप को कब्जा करने का बहुत शौक है, क्योंकि अमेरिका उसके कब्जे में नहीं आ सकता। अमेरिका में हमेशा वो पैरासाइट की तरह चिपकता है। यूरोप को एक्चुअली कब्जा कर सकते हैं, नॉट फिजिकल ऑक्यूपेशंस बट लाइक रेंज ऑफ कंट्रोल में बैठ सकता है। और वो बैठना ही मेडिटेरेनियन में चाहता है। उसको क्यों साइप्रस चाहिए, उसको क्यों ग्रीस चाहिए, उसको क्यों टर्की चाहिए, उसको क्यों ये एरिया चाहिए सीरिया वाला, वो बैठना चाहता है वर्ल्ड को, वो अफ्रीका, यूरोप और एशिया के बीच में अपना ग्लोबल एम्पायर खड़ा करना चाहता है। रियली दैट्स देयर रिलीजन मैन, इनका पूरा मजहब है ये। Yeah, but It just so happens to be, it's not working with them. but here's the problem, ये दो और लोगों का मजहब है, Yeah. ईसाइयों का और मुसलमानों का। कि It's हमने not इस खत्ते में, working out. यार मुझे बताओ, ये ईसाई और मुसलमान और सारे यहूदी, इनका मजहब यहीं क्यों है शाम में? और ये इस्तांबुल का क्या, रसूलुल्लाह उसकी बात कर रहे हैं, बाइबल में उसकी बात हो रही है, ये क्या है उस शहर के अंदर? भाई ये दुनिया का वो है, जोड़ने वाला हिस्सा है। Yeah, meeting point. शाम, सीरिया, पूरा मजहब हमारा अब्राहमी मजहब उधर घूम रहा है, इराक में, शाम में क्या हो रहा है? ये वो खिता बहुत ज़रूरी है भाई। मिस्र, ये तिकोन क्या है, ये यहीं पे क्यों आ रहे हैं हम भी? आप भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है अर्थ के ऊपर। अब आप नहीं हम पाकिस्तानी हैं, हम तो जीतेंगे। भाई ये अल्लाह ने बनाया है ऐसे जोग्राफिया को यार। एक वजह कि इरकुट्स्क की बात नहीं करते हम, या इरकुट्स्क की, कि वहाँ पे जो बर्फ़ के अंदर लोग रहते हैं, क्यों नहीं हम बात करते? भाई यार नहीं है अहम खिता ना दुनिया का, अब क्या करें, जो करना करे वहाँ उल्टे लटक जाएं। अल्लाह ने कुछ जोग्राफिया बनाया ना। ये तिकोन जिसमें जो बैठेगा वो ओल्ड वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, अफ्रीका, एशिया और यूरोप को कंट्रोल करता है। क्यों क्रूसेडर यहाँ आते हैं, क्यों हमने अपने खिलाफत को यहाँ कायम करने की कोशिश की, क्यों? हमको पागल हैं हम, ईसाई पागल हैं, यहूदी पागल थे, यहीं बैठते थे ताज तख्त बना के। भाई यार ये अल्लाह ने ऐसे बनाया इस खित्ते को, अल्लाह ने बनाया ऐसे इस खित्ते को। या बट आई थिंक ये इनकी काइंड ऑफ लास्ट इटरेशन में चला गया पूरा प्रोजेक्ट, जो अल्लाह का इन्होंने फजल है, किया। ये चला गया अपने एंड स्टेज और में। थैंक्स टू मतलब बट मसला ये है कि हमारा मजहबी जो रेटरिक है ना, वो ये डिमांड करता है कि अब इनकी लास्ट स्टेज में ना खरूज अल मलमा हो। तो ये मतलब ये है ना मसला। या अब आप देखो, यहूदी रसूलुल्लाह के ज़माने से लेकर, इससे पहले से लेकर यहाँ इस खित्ते में नहीं इकट्ठे हुए थे ऐसे। ये एक मिरेकल है कुरानिक कि अल्लाह ने कहा मैं इनको इकट्ठा कर दूंगा यहाँ पे। या और यार अब ये इकट्ठे हो गए हैं, तो अब ये ऐसे ही चले जाएंगे, आपको लगता है? नहीं, ऐसे तो नहीं जाएंगे। ये क्या डिमांड बाय करती नो चीज़? बाय आई मीन नॉट दैट कि मुझे लगता है कल चले जाएंगे। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी लाइक हाफ क्वार्टर सेंचुरी प्रोसेस क्वार्टर सेंचुरी, 15-20 साल का प्रोसेस है। प्रोसेस जो है ये ऐसे ही हो जाएगा, ये नॉन वायलेंटली होगा? मैं सवाल ये एक्चुअली पूछ नॉन वायलेंट तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लाइक अच्छी चीज़ तो नहीं है ना यार, ये तो बड़ी खून रेजी और ये मामला बनेगा ना। इस नज़र आ रहा है रजन के ऊपर। तो मुझे इसलिए वो नज़र नहीं आता कि चलो आप पीस डील करवा रहे हो, किसी हमने सियासी एंगल डिस्कस किया। लाइक वही बात है ना कि मजहबी इतनी एंगल पीस डील हो गई हैं अब। मतलब वो क्या था, मतलब जेरड क्रूशनर 3D इब्राहिम अकॉर्ड नहीं 3D मॉडल्स बना रहा है जो जेरड क्रूशनर गजा के ऊपर। हम पता नहीं 3 उसने टूरिस्ट रिजॉर्ट्स बनानी है, कैसीनोज बनाने हैं, क्लब्स बनाने हैं वहाँ पे, राइट, ऑन द रूइंस ऑफ गजा, ऑन द ग्रेव्स ऑफ द पीपल हु वर किल्ड। तो वो बनाने थे और सारे दुनिया की एलीट वहाँ बैठी हुई थी। नक्शा मोहसिन नकवी को भी दिया, वो भी कह रहे हैं वो भी सीढ़ी के पीछे हाई राइज बनाने की बात कर मैं रहे स्टोल आइलैंड पे बनाऊंगा। Yeah. वो एक अदर ना, वो 3D होता है ना, वो जो डीलरों में होता है कि 3D शेयर कर देते हैं, तो वो भी मार्केटिंग शुरू कर देते हैं, कैसी भी प्लाजा बना रहे हैं। उसने कहा स्टोल आइलैंड, मैंने कहा यार स्टोल आइलैंड पे आप बनाएंगे रिजॉर्ट, या दचाल का घर है यार, उसको ऐसे उसमें नहीं कुछ बना। और दूसरा बट नहीं कमिंग टू द पॉइंट कि वो कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस हो नहीं थी ना, लाइक वो ऐसी कॉन्फ्रेंस हो नहीं थी ना कि हमने कहा आज पॉडकास्ट करनी तो हो गई। लाइक उसके पीछे भी लोग लगे होंगे। जेरड क्रूशनर के पास कोई 100 बंदों की तो टीम होगी ना। और उसके ऊपर सारी दुनिया के लोगों ने बैठ के सुना होगा और वाह तालियां भी बजाई। सर डेवोस को देख के लोग यहाँ पाकिस्तान में आंसू आ गए थे कि यार फाइनली पीस इन द मिडिल ईस्ट होगा। ओ हाँ यार, यानी ISF में जाएंगे हम सर, मुझे इंश्योर करेंगे। सर क्या भूल गए आप लेक्चर उन लोगों के कि पाकिस्तान का गाजा के अंदर जाना बहुत जरूरी है। या वी आर द रियल। आप नहीं जा रहे? ओहो, इट्स रिडिकुलस कि ना। और बाय डिजाइन चीजें इतनी रैपिडली होती हैं। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं आप नाराज हो रहे हैं, दुनिया के लोग खुशियां मना रहे हैं। दुनिया के अंदर अमन हो गया। वो अमन वो कराते यहाँ जंग आ गई है। अब कितने घंटे लाइट आ रही है? 12 भी नहीं आती। मुझे नहीं पता कि लाइट आ रही है, मुझे पता लाइट जा रही है बस। आप बताएं मैं 3 दिन से लेट क्यों हूँ? मेरा कमरा उधर सामने है, उसके ऊपर सन वाली साइड पे,
मेरा कमरा बना होता है तवा, तंदूर। और रात को 11-12 बजे से लेके 2-3 में कितनी बार लाइट चली जाती है, तो मैं जागा रहता हूँ, 2-3 दफ़ा उठ के जागा हूँ मैं खुद। मेरी की बेइज्जती हुई है, आपकी सबकी बेइज्जती हुई है, हम सबकी। तो लेट क्यों आ रहे भाई, मैं सो कब, मैं उठूँ कब? यूपी जवाब दे देते हैं। तो यार हकीकत ये है कि इतनी बातें नहीं करनी चाहिए जितनी ये बातें करते हैं ना हम। हाँ, इसलिए फ़ौरन से अब आके घोड़े पे सवार नहीं होना चाहिए कि बस अभी ब्रीफिंग होगी। वो जो इस्लामाबाद अकॉर्ड वाला था ना, इस्लामाबाद टॉक्स, अभी ब्रीफिंग होगी, दोनों हैंडशेक करेंगे। यार जस्ट रीड द रूम, लाइक जेरड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के साथ न्यूक्लियर पे बात कर ही कोई नहीं रहा। कौन डील करेगा उनसे? राइट, मैंने वो जो मैंने ये नहीं बात करनी कि मैंने गोल्फ के अंदर कौन सी स्टिक यूज़ करनी है, तो मैं स्टीव विटकॉफ से बात करूँ। जब मैंने हार्मोन ब्लॉकर कौन से यूज़ कर रहे हैं, जो मैं जेरड कुशनर से बात करूँ लगता है ना यार, वो गे टाइप लगता है ना, अजीब सा। लाइक उसने वो कुछ करता है, वो बच्चा ही है लाइक, हालांकि क्या है, 35 साल तो होगी, 40s में है 40s में। He's in 40s? No way. He's using some lot of stuff. Like उसके चेहरे के ऊपर बच्चों का खून इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं वो मुमकिन है, बच्चों का खून। nothing is off the table at this point. लेकिन इसलिए वो हमारे से ना नेगेटिव वाइब जो लोग ले रहे हैं ना, कि वो जब शादी होने लगती है तो दादी अम्मा कहती हैं चलो बच्चे खुशियां मना रहे हैं, गिर के फूले की हड्डी तोड़ लेती हूँ, लेकिन वो वाली वाइब आ रही है हमारे से। लोग समझते हैं कि हम नेगेटिविटी फैला रहे हैं। भाई नेगेटिविटी नहीं है भाईजान, ऐसे मॉल जड़ा बने हैं। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक सिंस अक्टूबर 7 हमने क्या कुछ देख लिया इस दुनिया के अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल द वर्ल्ड इज नॉट द सेम। हमने मतलब इतनी तेजी से तेजी से चीजें चेंज हुई हैं। मैंने किसी अपने भाई को, छोटे भाई को थैले में डाल के फिरते हुए नहीं देखा। उसकी मैं लाश को उधर पहुंचा दूं ठिकाने, बस इसके बाद नहीं गुफ्तगू करते कि अब हमने छत पे चढ़ जाना है, अब मैंने छलांग मारनी है, अब इस्लामाबाद में मंचूरियन खाएंगे। और ऐसे नहीं होता दुनिया के अंदर यार। मतलब व्हाट एन इवेंट फॉर जर्नलिज्म इन इस्लामाबाद। यार यू थिंक दिस इज अ जोक कि मोदी ने अपनी पूरी डोमेस्टिक रेटरिक को यह दिया कि वहाँ पे उसने कहा कि इंडिया इजराइल फादरलैंड है और इंडिया मदरलैंड है। वो हिंदू साइकी को नहीं समझता। ये बहुत बड़ा शेमिंग रिचुअल था उनका इंडियन साइकी में, माँ बाप और वो। अब वहाँ पर भी हिंदुत्व डिवाइड हो गया, जिस तरह वो डिवाइड हुई थी मगा, उस तरह हिंदुत्व डिवाइड हो गई है। तो ये क्यों उसने किया ऐसा रेटरिक, क्यों इस्तेमाल किया? क्या व्हाट बिहूव्ड हिम टू डू दिस? सोचिएगा ना इसके बारे में कि भाई ये मुझे बताइएगा आप लोग भी, क्या वजह है कि वहाँ पे ऐसा हुआ कि उसने कह दिया कि इंडिया जो है वो मदरलैंड है और इजराइल जो है वो फादरलैंड है। क्यों हो रहा है ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है ब्रदर। उसने अपना पूरा डोमेस्टिक और अपने फॉरेन पॉलिसी पोस्चरिंग अभी का नहीं कब का इंडिया का तबाह कर दिया है। एट व्हाट रिस्क, एट व्हाट कॉस्ट, व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड टू देम? नो वन नोज बिकॉज ये कॉन्वर्सेशन हो ही नहीं रही ना। माहिरीन जो है हमारे वो बात कर रहे हैं धुरंधर के बारे में, धुरंधर के बारे में डिबेट कर रहे हैं। वहाँ लाके धुरंधर देख के आके गालियाँ निकाल रहे हैं पाकिस्तान को और सलूटें मार रहे हैं सारे इन्फ्लुएंसर वहाँ के, जितने इन्फ्लुएंसर। अच्छा, वहाँ के सारे इन्फ्लुएंसर भी गए हैं, मतलब समय रहना भी मतलब कितना बड़ा गया है। वो कहता है कि उसका बड़ा फेमस जुमला, व्हेन द फाइट इज यू ओनली फाइट व्हेन द फाइट इज फेयर, व्हेन द फाइट इज नॉट फेयर यू फक ऑफ फ्रॉम देयर। कश्मीरी पंडित विजडम का डायलॉग है समय रैना का, कश्मीरी पंडित विजडम। कहता मेरे अगर वो लोग थे 1%, 5% कश्मीर में, अगर उन्होंने लड़ाई की होती सारे मारे जाते। आई रिस्पेक्ट देम एंड सल्यूट देम कि वो सारे वहां से भाग गए। वहाँ लैंड ओनिंग एक्सप्लॉइटिंग क्लास थी। आई वाज लाइक कम ऑन डूड। खैर, लेकिन सर बात याद रखें कि नहीं, मैं वो कह रहा था कि नहीं, यू थिंक वी विल अबैंडन आवर कश्मीरी ब्रेदरन in their holy struggle against the occupying state of India? इतना काफी है, ये चीज नहीं है कह दिया, इतना भी काफी है, बड़ी बात है। कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि हम आरआर कर रहे हैं या हम बहुत क्या कहते हैं डिस्टोपियन people become very angry at me. like यार नहीं देखें, मैं दर्जन के करीब लोगों ने राब्ता किया, they all don't fucking live here. अच्छा, ओके, फिर मिस कराना। So I mean, नहीं, यहाँ पर पाकिस्तान में इस टाइम क्या रूटीन है कि 3 घंटे सुबह गैस आती है और 3 घंटे रात को गैस आती है जी। पहले फिर भी 12 घंटे गैस आती थी कि सुबह अगर 5 बजे गैस आती थी तो रात 10 बजे तक गैस रहती थी। लेकिन अब सुबह 3 घंटे गैस आ रही है और रात 3 घंटे गैस आ रही है कि इसमें जो कुछ करना कर लो। बिजली का कोई पता नहीं है, आधे घंटे आती है और फिर 1 घंटा गायब और फिर आधा घंटा आती है और फिर मतलब रात को 3 दफ़ा मेरी आँख खुली है, 3 दफ़ा बिजली नहीं थी। मैं देखता हूँ कैपेसिटी चार्जेस बंद होते हैं कि नहीं होते हैं। मैंने सोचा कि मैं अभी 3 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। ये लोग मुद्दा जंग पे डाल रहे हैं। नहीं,
There's nothing to do with the war, my friends. We were not ready because they Why were we kept us, not? they kept us engaged in that rhetoric. जो rhetoric आप सुन रहे हैं ना कि अमन हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें बेहतर हो How जाएंगी. is it that जंग के पीक के अंदर आपको जब याद है बारिशें हो रही हैं, your state sent food to Kuwait. कुवैत. What the hell? भाई उस वक्त मैं वाइड प्लेटफॉर्म तो ईद पे खड़ा हुआ था अल्लाह के फजल से. अल्हम्दुलिल्लाह. तो सलाम टू ट्रूथ लवर्स. या भौंक लगाई हुई इधर कि यार खाना मत भेजो, किल्लत होनी है, महंगाई होनी है, गल्ला करो, स्मगल करो डीजल, जो करना है करो, गल्ला करो, सेफ और रेनी डे. यहाँ मजे चल रहे थे, कुलछरे चल रहे थे. आपने नहीं प्रिपेयर किया डोमेस्टिकली फॉर दिस वॉर, फॉर दिस कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ती जा रही है. एंड इट्स अच्छा, इस ब्रेक पीरियड के अंदर एज वी आर टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम द फाइटिंग, सेसेशन हुई हुई है, या आर दे प्रिपेयरिंग? वही बात मैं कह रहा हूँ कि दे डिडंट. अब देखें 7 अक्टूबर का नोट करें तारीख, उसके बाद आपने बिग इवेंट्स देखने हैं कि क्या हुआ है. सीरिया के अंदर 40 साल की डिक्टेटरशिप खत्म हुई है. सीरिया के अंदर डमास्कस के अंदर वजारत दाखिला के ऊपर इसराइल ने एरियल स्ट्राइक्स की हैं. ईरान के सीरिया के अंदर भी, जी सीरिया के अंदर भी की हैं. जो टीवी पे की थी, हाँ, ये सीरिया के अंदर भी की हैं. वजारत दाखिला के ऊपर मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक किए हैं. गोलन हाइट्स के आगे उसने एक पूरा बफर जोन बनाया हुआ है. ठीक है. इन लबनान क्या हुआ है ये नोट कर लें. मैं आई कैन गो इनटू डिटेल्स कि क्या कुछ होता रहा है. लाइक हर इवेंट को ट्रैक किया जा सकता है. लबनान के अंदर कौन सी लाइंस क्रॉस हुई हैं. गल्फ़ के अंदर जितनी भी अमेरिकन बेसिस हैं उसके ऊपर ईरान ने हमले किए हैं विद द हेल्प ऑफ चाइनीज़ सैटेलाइट. फाइनेंशियल टाइम ने सॉरी किया इसके ऊपर जाके पढ़ लीजिए. बेडू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जो हमने ठीक किया है. हाँ. में तो ये एक लाइन क्रॉस हुई है. इस टाइम सूडान में क्या हुआ है इस पूरी सिचुएशन के दौरान. में आपने सोमालिया इंडिया में, से हाँ. बराह रास्त लड़ा है आपके शहर में. अभी वो तो छोड़े ना. हाँ. सोमालिया में क्या हुआ है, वहाँ पर किस रियासत ने किसके साथ क्या किया. एंड सेम गोज विद लिबिया कि उसके अंदर 2 ग्रुप्स जो आपस में लड़ाई कर रहे थे. अब किसका पल्ला भारी है और किसका पल्ला, कौन सा ग्रुप था जो तुर्की से आ रहा था और पूरी क़यादत उनकी मर गई थी. ये मेन टॉकिंग पॉइंट थे ऑन द टॉप ऑफ माई हेड. सो वी हैव सीन सम मेजर शिफ्ट्स दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट 2 years. और फिर मई के अंदर आपके मेन लैंड के अंदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया ने एरियल स्ट्राइक्स किए हैं बहावलपुर के अंदर. लाइक बहावलपुर के अंदर, लाहौर के अंदर ड्रोन्स आए हैं. पिंडी स्टेडियम के पेशावर में पिंडी स्टेडियम के ऊपर आके ड्रोन लगा. क्लोजिंग पे नूर खान वाली शरारत, या नूर खानी बुहारी वाली शरारत, बुल्हारी एयरबेस के ऊपर. हाँ, बुल्हारी एयरबेस के ऊपर जो शरारत बिफोर द सीज फायर. तो ये सारा कुछ हो चुका है. लाइक अगर अभी भी आपको लगता है कि आई डोंट नो कि लाइक द वर्ल्ड विल रिमेन द सेम आफ्टर विटनेस, और इन द मेन स्ट्रीम जो सारा कुछ चल रहा था उसके अंदर गज़ा के अंदर 2 लाख से ऊपर लोग शहीद हो चुके हैं. दुनिया के अंदर लाइक आई डोंट नो द वर्ल्ड इज़ नॉट द सेम एनी मोर. आई डोंट इवन रिकगनाइज द वर्ल्ड इन 2023 बिफोर October 7th. मतलब मैं लोगों को मिलता हूँ या मैं कुछ चीज़ कंज्यूम करता हूँ पहले की, तो मैं कहता हूँ इट्स नॉट रियली द सेम. लाइक 9/11 के बाद दुनिया सेम नहीं थी. या कंटेंट मैं पुराने से फिल्में और कार्टून वगैरह देखता हूँ और गेम खेलता हूँ कि वो फीलिंग वो वाली आती है, नॉस्टैल्जिया वाली. अभी कुछ आप देख सकते हो टीवी कैसा है. अभी तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये न्यूयॉर्क पोस्ट की सहाफ़िया का किसकी एक जो भी हैं जो कोई उनके लिए काम करती हैं उनका पाकिस्तान की सेलिब्रिटी बन जाना, इट्स नॉट अ थिंग. इट्स अ 2 and 3 years इन मेकिंग कि ऐसे लोग साफ़ी बन गए हैं. वरना इन लोगों को किसी सीरियस गुफ्तगू के अंदर कोई एंटरटेन भी ना करता. घास ना डलती हैं. सो इट हैज़ बीन हैपनिंग फॉर 2.5 years. और अब जाके अगर आपको लगता है कि एकदम सब ठीक हो जाएगा, श्योर, आई डोंट नो, मतलब आई डोंट नो एनी बेटर. आई एम जस्ट सेइंग कि ट्रूप्स आर मूविंग इन फ्रॉम लेफ्ट एंड सेंटर. द ट्रूप्स की मूवमेंट एक तरफ ही हो रही है, उस तरफ मतलब कोई वापस नहीं गया फौजी. एक फौजी यहाँ से वहाँ नहीं गया, सारे वहीं से यहाँ आए हैं. So I can only see at that equation and make assessment. I can be wrong. हो सकता है वहाँ सारे वहाँ पे इवेंचुअली ताश खेल के वापस आ जाए. या इवेंचुअली फील्ड ट्रिप हो जाए. हाँ, फील्ड ट्रिप हो जाए, हल्का सा शुगल हो जाए और थोड़ी बहुत हवाई फायरिंग हो जाए और बाद में डांस करते हुए. नवंबर में क्या करेगा आपको लगता है ट्रम्प मिड टर्म इलेक्शन में? I don't know. What does he have? He has April, May, June, July, August, September, October, 6 to 7 months. Yeah. You think वो 6-7 महीने में रिकवर कर लेगा without a war? He needs a major win, and Iranians would be very stupid if they get defeated on diplomatic And they gave him a win on a diplomatic table, and they gave him the win. He was not able to get through war.
बिकॉज वो विन लेके क्या करेगा, मसला ये है वो 6 महीने बाद क्या करेगा, इनकी गिची। और ये पहली अमेरिकन एम्पायर की पॉलिटिकल विन होगी। फ्रॉम इराक टू अफगानिस्तान अमेरिका ने हर जगह मिलिट्री विक्ट्रीज ली हैं, पॉलिटिकल विक्ट्री एक भी नहीं ली। एक भी पॉलिटिकल विक्ट्री उसके साथ नहीं है अमेरिकन एम्पायर की, नहीं, क्योंकि ये जो एम्पायर है, इसके ऊपर एक और हम पॉडकास्ट कर लेंगे। ये एम्पायर एसिमुलेट करती है, डोमिनेट नहीं करती। ये एम्पायर आपको हिस्सा बनाती है कि आ जाओ IMF से पैसे ले लो, आ जाओ ये कर लो, ये कर लो। हाँ, it's different style, but mainly it's to simulate. It's not to dominate. It is to dominate. It is to propagate a system. Yeah, it's to integrate you in its own system. In the global petrodollar regime, the financial model. तो वो कहते हैं कि आप हमारी वाली गेम खेलें और उस गेम में फिर मैं तो जीत ही रहा हूँ, तो आपको भी कुछ प्रेडिक्शंस मिल जाएंगे, लेकिन आपको नहीं, आपकी मला को हड्डी बोटी डालूंगा। आपको कुछ नहीं मिलता, आपसे निकलता ही है जूस। तो आपके लिए कुछ ऐसा मिल जाएगा। इसके अलावा आप कोई गेम नहीं खेल सकते। इसके अलावा आप कोई और गेम खेलने की कोशिश करेंगे तो यू विल बी अगर ईरान उसको सियासी विक्ट्री देता है ना, that would be the most वो 6 महीने बाद आके इसकी गिच्ची मरोड़ देगा ईरान की। उसने अज़म कर लिया कि इसकी मैंने गिच्ची मरोड़नी है। और बाय इस मसला ये जितनी भी रेटरिक हो रही है ना, वो हो रही है हमने सुलह करवानी है ईरान और अमेरिका की। ये अमेरिका की जंग नहीं है, ये अमेरिका की जंग नहीं है, ये थ्रू इसराइल की जंग है। ब्रो क्या कर रहे हो? अगर हम इतने बासलाहियत हैं, मैं कहता हूँ हम इतने बासलाहियत हैं और ऐसा मौका अल्लाह ने पैदा कर दिया है कि हम अमेरिका को जंग से निकलवा देते हैं और इसराइल और ईरान की बराह रास्त लड़ाई शुरू हो जाती है और अमेरिका पीछे बैठा रहता है, तो फिर तो उसके बाद मैं कहूँगा ख़त्म करो, पार्लियामेंट बिठाओ, ना सारे उत्ते खलीफा बनाओ, लिटरली इतने। मगर यार ये बहुत बड़ी बात, अमेरिका और ईरान की बट द थिंग इज इसराइल कैन नॉट सर्वाइव। ये मैं एक सेकंड दे रहा हूँ कि इसराइल कैन नॉट सर्वाइव आउटसाइड द इंपीरियल सिस्टम ऑफ द एम्पायर। और अगर ईरान और इसराइल की बराह रास्त लड़ाई होती है तो इसराइल क्या करेगा? वो नूक मार देगा, वो सर्वाइव नहीं करेगा, वो नूक मार देगा। नहीं, वो लड़ाई अमेरिका बाहर कैसे जा सकता है? मतलब अमेरिका यार वो नहीं मुमकिन ना, मैं तो बस हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं। मुमकिनात में से ही नहीं है कि अमेरिका इस लड़ाई से बाहर चला जाए और इसराइल ना। ये लड़ाई दोनों ने साथ शुरू की थी और ये लड़ाई इसराइल के उस स्ट्रेटजिक गोल के लिए जिसके अंदर उनका बड़ा डिफाइंड गोल है कि मिडल ईस्ट के अंदर कोई और न्यूक्लियर पावर नहीं होगी और किसी के पास इतनी मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं होगी। इसको अवॉइड करने का एक आसान तरीका है वैसे। क्या? रिलीज इमरान खान। Yeah. he will negotiate the Americans and the Israelis down. Okay. So समझाएगा ना? Thanks for coming to our TED Talk, I guess. And it's all over. And don't forget to subscribe to the official channel of Punjab Tourism Department. हाँ, and don't forget to prove we are saying it without taking 2 million. हम तो पैसे के बगैर कह रहे हैं। हम तो पैसे के बगैर कह रहे हैं। Yeah, but we will tag their channel. Please don't. बड़े काम कीजिएगा, आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज, फॉर गॉड से। पैसे भेजा करें यार, पैसे भेजा करो यार, टका के दवा कर लाइक एंड शेयर ठोक दीजिए बेटा, आपके लिए काम करते हैं। Okay guys, see you.